महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अंतिम बात, राजा श्रेणिक यदि अपने आपके पास्ट को भूल गए होते तो उन्हें आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, श्रेणिक लोग कहते हैं कि बच्चे मां की नहीं सुनते हैं, आप भी कहते हैं ना, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं मुझे मां दिखाई ही नहीं देती है तो बच्चे सुनेंगे कहां से। आप तो केवल पेरेंट्स बन चुके हैं, मां नहीं बन पाए। आप अभिभावक बन गए, मां नहीं बन पाए। अरे एक बच्चा अपने गुरु की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने पिता की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने मित्रों की बात नहीं सुनेगा, लेकिन दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मां की बात ना सुनता हो। ध्यान रखना, हर बच्चा मां की बात जरूर सुनता है, लेकिन वो आवाज मां की आवाज होना चाहिए, एक स्त्री की आवाज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मां और स्त्री में बड़ा अंतर है, मां और मदर में बहुत अंतर है। मां की बात तो हर बच्चा सुनता है। ध्यान, कैद खाने में बंद है महाराज श्रेणिक। अंत समय तो देखो सम्राट का, जीवन भर किसके साथ रहे वो? बोलो, भगवान महावीर के साथ, समोसरण में बैठने वाला, भगवान के आगे पीछे घूमने वाला। मृत्यु कैसे होती है? राजा श्रेणिक की, उनका पुत्र कुणिक मालूम है, बड़ा दुराचारी, बड़ा निर्दयी, पिता को कैद कर दिया बंदी गृह में, चौराहे पर सीखचे सलाखे बना करके श्रेणिक महाराज को उसने उसकी ही राजधानी में राज्य छीनकर एक कटघरे में बंद कर दिया और ऐसा किया कि जो बाजार में सबको दिखा करता है। सलाखों में बंदी बने हैं महाराज श्रेणिक। ध्यान रखिए, ये वो जीव है जो आने वाले समय में पहला तीर्थंकर बनेगा। ध्यान रखना है, बंद है सलाखों में, रोज हंटर मारता है शाम को जाकर, उनका पुत्र उन्हें यातना देता है, उन्हें कष्ट देता है, उन्हें पीड़ित करता है। मां ने समझाया नहीं, चेलना ने। लोग कहते हैं कुणिक की गलती थी, मैं कहता हूं चेलना की भी गलती थी। महारानी चेलना सम्राट को यातना देता है उनका पुत्र। एक दिन कुणक भोजन कर रहा होता है, श्रेणिक का पुत्र, और उसका पुत्र भोजन करते समय छोटा सा बच्चा जो ये करने गए हैं वही कर देता है। समझ गए क्या? वह पुत्र को मारता नहीं है, थाली हटा के भोजन करने लगता है। रानी चेलना कहती है कि कुणक तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारे हाथ में छाला पड़ गया था, उंगली में। ये वही राजा श्रेणिक तेरे पिता हैं कि मेरे पुत्र को कष्ट ना हो, तुम्हारी उंगली मुंह में रखकर सारी रात सोए थे। इतना प्रेम था तुम्हारे पिता को, इतना आत्मीयता थी। तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिता ने पूरे राज्य में मिष्ठान्न बंटवाया था, उत्सव मनाया था, और आज कुणिक तुम्हारा पिता अपनी ही राजधानी में बंदी बना खड़ा है। आज तुम्हारे बच्चे ने पेशाब की, तुमने गुस्सा नहीं आया? तुम्हें अपने पिता पर गुस्सा क्यों आ रहा है? रानी चेलना ने समझाया पुत्र को। कुणक का मन पसीज गया, उसने कहा मेरे पिता ने मुझे ऐसे पाला, इतना प्यार करते थे मुझसे। ठीक है मां, सोचो
गलती बेटे की या माँ की। माँ यदि शुरू में ही समझा देती तो महाराज सैनिक को आत्महत्या नहीं करना पड़ती। ठीक है माँ, मेरा मन रो रहा है, मैंने अपने पिता के साथ इतना अपराध किया, इतनी यातनाएं, और मेरे पिता पूरी पूरी रात मेरे लिए जागे हैं। मां मैं जाता हूं। एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जाता है कुणक महाराज सैनिक के कटघरे के पास। सैनिक सोचते हैं, सैनिक कल की बातें नहीं भूल पाए, कल की बातें भूल जाते तो आत्महत्या नहीं करते। सैनिक को अपने पुत्र का बदला हुआ चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि रोज तो हंटर लेकर आता है, आज कुल्हाड़ी लेकर आया है, ये मारेगा मुझे, मेरी हत्या करेगा। ध्यान रखना, काश सैनिक कल के हंटर भूल गया होता, त्याग कर दिया होता कल की वस्तुओं का, कल के विचारों का, तो आज आत्महत्या नहीं करता। ध्यान रखना, ये कुल्हाड़ी लेकर आए। बड़ी मार्मिक कथा है महाराज सैनिक की, ध्यान रखना। सैनिक ने देखा कि आज तो ये मेरा अंत करेगा, तो सैनिक ने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं कोड़े की मार तो बर्दाश्त कर गया, हंटर तो बर्दाश्त कर गया, देखो भावी भगवान किस पर्याय में है, किस गति में है, ये जीव के स्वभाव देखो, जीव का जीवन देखो। और जैसे ही देखा कि ये मेरी हत्या करे, उससे पहले मुझे मृत्यु का वर्ण कर लेना चाहिए, जेल की सलाखें निकाली और महाराज सैनिक ने आत्महत्या कर ली। ध्यान रखना, पुत्र रोता रहा। काश इन महापुरुषों के ऐसे जीवन रहे, हमारी जिंदगी कैसी होगी। भूल जाते ना सब रिश्ते नाते, तो महाराज सैनिक का ये दृश्य नहीं देखने को आता। मान्य समय आपका काफी हो गया, इतना ही कहना चाहता हूं, अधिकार छोड़ें, हर जगह से अधिकार छोड़ें। अधिकार छोड़ने का नाम त्याग है, परिवार छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, भोजन छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, ये रुपए पैसे दान करने का नाम त्याग नहीं है, ये भी त्याग है। लेकिन देने के बाद भी हक जमाओगे तो वह त्याग नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, जो दे दिया सो दे दिया, उसे भूल जाना चाहिए। और रात जब सोने लगो तो जुबान से कह के नहीं, मन से सब अधिकार छोड़ देना चाहिए। और उस समय यदि मौत भी आ गई तो वो हमारा संथारा होगा, समाधि होगी, वो हमारी मृत्यु नहीं होगी। आदमी जन्म मरण इसलिए करता है मालूम है? अपन लोग जन्म मरण क्यों कर रहे हैं? कि पिछले जन्म में जो था उसको हमने छोड़ा नहीं, हमने संथारा नहीं लिया, हमने त्याग नहीं किया। वह भी अधिकार जमा कर आए हैं और यहां भी अधिकार जमा रहे हैं। और जब तक ये अधिकार जमते रहेंगे, जन्म मरण होते रहेंगे। इसलिए जैनागम में कहा है कि मरने से पहले समाधि होना चाहिए। संथारा का अर्थ होता है बोस्रामी, मैं हर चीज का त्याग करता हूं। ध्यान रखिए, हम सब ने पिछले जन्म के अधिकारों को आज तक नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी अधिकार के संस्कार जीवित हैं हमारे अंदर। और काश पिछले जन्म में संथारा लेकर आते तो आज यहां नहीं बैठे होते, आज सिद्ध शिला में हमारा अधिकार होता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक बार भी ईमानदारी से संथारा हो जाए, वह निर्वाण को प्राप्त कर लिया करता है। मरने से पहले सब कुछ छोड़ने की साधना करना, और बाहर से छोड़ने की नहीं, भीतर से छोड़ने की साधना करना। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, ये तुमने छोड़े नहीं थे पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में फिर मिल गए। ध्यान रखना, हम लोग कुछ तो संथारा लेके आए होंगे ना। बाल ब्रह्मचारी कौन? जिन्होंने पिछले जन्म में हृदय से पत्नी का त्याग कर दिया होगा, वो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी मुनिराज बना करते हैं। ध्यान रखना, सोचना है, जो पिछले जन्म भी नहीं छोड़ पाए वो इस जन्म भी नहीं छोड़ पाते हैं। संस्कार वही आते। संथारा किसको कहते हैं? समाधि किसको कहते हैं? हर पापों का बोसरामी। ध्यान रखना, अभी हैं ये महाराज लोग
जिन्होंने विवाहित जीवन भी जिया, सन्यास का भी जी रहे, और इस जन्म में यदि सन्यासी जीवन में मन वचन काय से सब परिवार को छोड़ देंगे, अगले जन्म में बाल ब्रह्मचारी मुनि बन करके खड़े हो जाएंगे। ध्यान में रखना, और एक दिन निर्वाण को प्राप्त करेंगे। विचार करना है आपको। हमारे अंदर जोड़ने के संस्कार, पकड़ने के संस्कार हैं, संथारा के संस्कार, बस वही संस्कार जीवन में लाएं तो उत्तम त्याग होगा। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख। 9 बार